जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके चैनल का नाम पर, जहां हम गहराई से भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान और भगवद गीता के उपदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। हर वीडियो में आपको मिलेगा आध्यात्मिक ज्ञान, प्रेरणा और शाश्वत सत्य जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। 1 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक तनाव और असफलता के डर से मुक्त करता है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम अपने कार्य में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। यह संदेश हमें आत्मनिर्भर बनने और अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। 2 योग कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समझाते हैं कि कर्म में कुशलता और ध्यानपूर्वक कार्य करना ही सच्चा योग है। यह कुशलता केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। जब हम अपने काम में पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं और उसे पूरी निष्ठा से करते हैं तो हमारा हर कार्य सफल होता है। यह संदेश हमें अपने जीवन में हर कार्य को पूर्णता और समर्पण के साथ करने की प्रेरणा देता है। 3 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत्। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को पतन से बचाना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर ले तो हम आत्मसाक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भरता और आत्मविकास का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे अंदर ही छिपा है, हमें केवल अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना होगा। 4 समत्वं योग उच्यते। योग का अर्थ है समानता की स्थिति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय जैसी स्थितियों में संभाव बनाए रखना ही सच्चा योग है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद शांत और स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। समत्व की यह भावना जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाने में मदद करती है। 5 दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृह। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें सिखाते हैं कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही अस्थायी है। जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में अपनी मानसिक शांति बनाए रखता है, वही सच्चे ज्ञान और संतुलन की ओर अग्रसर होता है। 6 नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ज्ञान के मेल को समझाते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान ही आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन के सत्य को प्रकट करता है। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सदैव ज्ञान की खोज में रहें और इसे अपने कार्यों में उतारे। 7 श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरु और शास्त्रों में विश्वास रखता है वही ज्ञान अर्जित कर सकता है। श्रद्धा और विश्वास ज्ञान प्राप्ति के महत्वपूर्ण आधार है। यह संदेश हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास और विश्वास के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है। 8 त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्म। क्रोध, लोभ और वासना ये 3 नरक के द्वार है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि ये 3 दोष मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इनसे बचकर ही हम आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह संदेश हमें अपने जीवन में संयम और अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। 9 यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में धर्म के संरक्षण का वचन देते हैं। वे कहते हैं कि जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में होता है तब ईश्वर मानवता की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यह संदेश हमें धर्म और सत्य की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। 10 अहिंसा परम धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखना ही सच्चा धर्म है। अहिंसा का यह सिद्धांत हमें सहिष्णुता, सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करने की प्रेरणा देता है। 11 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युज्यच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो,
हमें अपने ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से पूरा करना चाहिए। यह संतुलन हमारे जीवन को सार्थक बनाता है और हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है। 12 नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन सतत कर्म करने का नाम है। हम चाहे जागरूक हो या न हो, हर क्षण कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म सदैव सकारात्मक और उपयोगी हो। 13 स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अपना धर्म निभाते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरों के धर्म का पालन करना भयावह है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि हमें अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। किसी और की नकल करना या अपने धर्म से दूर रहना अंततः नुकसानदायक हो सकता है। यह संदेश हमें अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाने की प्रेरणा देता है। 14 आत्मसंयम ही सबसे बड़ा बलिदान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चे बलिदान का पालन करता है। आत्मसंयम का अर्थ है अपने विचारों और इच्छाओं को सही दिशा देना। यह आत्मविकास का आधार है और हमें एक अनुशासित और संतुलित जीवन जीने की शिक्षा देता है। 15 यथार्थ ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि केवल यथार्थ ज्ञान के माध्यम से ही आत्मा को बंधनों से मुक्त किया जा सकता है। यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल शरीर नहीं है, बल्कि शाश्वत आत्मा है। इस समय के साथ हम जीवन की नकारात्मकताओं से ऊपर उठ सकते हैं। 16 जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। हमें अतीत के दुखों और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। यह शांति और संतोष का संदेश देता है। 17 प्रकृति अपने नियमों के अनुसार कार्य करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के नियम अटल है और हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य को अपनी सीमाओं को समझते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। यह संदेश हमें पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। 18 इच्छा और क्रोध विनाश के कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के पतन के दो मुख्य कारण हैं, अत्यधिक इच्छाएं और क्रोध। ये दोनों हमारे विवेक और संतुलन को नष्ट कर देते हैं। हमें इन पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने जीवन को संयमित बनाना चाहिए। 19 धैर्य और शांति से जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि धैर्य और शांति से ही मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। यह गुण हमें स्थिर और सशक्त बनाते हैं, जिससे हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। 20 सत्य ही धर्म का आधार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य ही जीवन का आधार है। सत्य के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह संदेश हमें हर स्थिति में सत्य के साथ खड़े रहने की प्रेरणा देता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। ये 20 अनमोल वचन आपके जीवन को एक नई दिशा देने और आपको भगवद गीता के ज्ञान से प्रेरित करने के लिए है। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सवाल हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।